अब मैं आता हूं आज के मुख्य विषय पर। ये जो भूमिका थी कि चिकित्सा में और खान पान में भी यही खिचड़ी जो आई, इसने हमारा सत्यानाश कर दिया। पता कैसा सत्यानाश किया? छोटे छोटे कुछ उदाहरण से बताता हूं। यूरोप के किसी भी देश में मैंने आपसे कहा कि आलू और प्याज, इसके अलावा कुछ होता नहीं, तो जो भी कुछ होगा बाहर से आएगा। अब बाहर से वो कच्ची सब्जी खरीदे, फिर उनको अपने देश में पकाकर बेचे, तो उनको टेक्नोलॉजी मालूम नहीं है। तो अब उन्होंने क्या किया है, दूसरे देशों से सीधे सब्जी बनवाकर खरीदते हैं। तो वो सब्जी अगर वो खरीदेंगे तो नमक मिला दिया अगर आपने सब्जी बनाते समय, तो वो तो 2-3 दिन से ज्यादा टिकने वाली नहीं। नमक जो है ना सब्जी में अगर पड़ गया तो ये सब्जी को टिकने नहीं देगा। ज्यादा से ज्यादा 2 दिन, कितने भी अच्छे से अच्छे फ्रीजर में रखो, 3 दिन बाद तो होने वाली है खराब। तो ये यूरोप और अमेरिका वाले बेचारे क्या करते हैं, जिन देशों से ये बनी बनाई सब्जियां खरीदते हैं, जैसे भारत से खरीदते हैं, अफ्रीका से खरीदते हैं, लैटिन अमेरिका से खरीदते हैं, तो हमारे यहाँ की जो कंपनियां उनको सब्जी बेचती है ना, उनमें से मेरा एक दोस्त भी है बंबई में, वो ये काम करता, तो उसको इंस्ट्रक्शंस आते हैं कि भाई सब्जी डिब्बे में पैक करना, तो नमक नहीं मिलाना, क्योंकि आप मिलाएंगे तो हमारे लिए खराब हो जाएंगे। तो उनको यहां से सब्जी जाती है बिना नमक के, डिब्बा बने। अब वो सब्जी जब खाएंगे, अपनी प्लेट पर परोसेंगे, तब उसमें अलग से नमक मिलाएंगे। ये तो होगा। तो उनकी सब्जी अगर वो खाएंगे तो बाहर से नमक मिलाएंगे, हम हमारी सब्जी पकाते समय ही नमक मिलाते हैं। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। सब्जी को बनाते समय, दाल को पकाते समय जो नमक आपने उसमें डाला है और बनी बनाई सब्जी के बाद में अलग से नमक डाला है, दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। और इतना ही अंतर है कि एक तरफ आप देशी गाय का घी खाएं और दूसरी तरफ डालडा खाएं। आप जानते हैं नमक जो है मसाला नहीं है, मेडिसिन है, औषधि है। और नमक में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, और एक नहीं है 18 माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है नमक में। सोडियम है उसमें, कैल्शियम है उसमें, पोटेशियम है। शरीर को जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है रोज, वो नमक में है। तो ये जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है, सूक्ष्म पोषक तत्व, तो जब आप सब्जी को बनाते समय नमक उसमें डालेंगे तो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की भरपूर पोषकता आपको मिलेगी। और जो बाहर से नमक डालकर खाएंगे तो वो सीधे ब्लड प्रेशर ही बढ़ाएगा और कुछ नहीं करने वाला। ये बाहर से डाला हुआ नमक सब्जी या दाल में कभी भी खाए तो सीधे ब्लड प्रेशर बढ़ाएगा, क्योंकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की जो पोषकता मिलनी चाहिए वो नहीं मिलने वाली। हम जो नमक पकाते समय डालेंगे उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट्स पर्याप्त होंगे। तो हम हिंदुस्तानी हजारों लाखों साल से यही करते थे। मैंने मेरे बचपन में मेरी माँ को देखा, मेरी दादी माँ को देखा, खाना बनाते समय, माने सब्जी और दाल बनाते समय ही नमक डालती थी। हमारे बाहर से नमक मांगते थे तो डांटती थी दादी, तेरा दिमाग खराब हो गया, समझता नहीं है कुछ, विज्ञान पढ़ता है, थोड़ी भी विज्ञान नहीं समझती, ये बाहर से नमक नहीं डाला जाता। अब दादी को मैं एक्सप्लेनेशन पूछता तो वो बता नहीं पाती, क्योंकि कोई पीएचडी तो किया नहीं उसने, यूनिवर्सिटी तो गई नहीं, लेकिन उसको इतनी फंक्शनल नॉलेज जरूर थी कि नमक बाहर से नहीं डाला जाता। तब मैंने ध्यान देना शुरू किया कि भारत के जितने भी मंदिर हैं जहां पर प्रसाद बनता है भगवान के लिए, वहां निषिद्ध है नमक बाहर से डालना। मैं एक बार पुरी के मंदिर में गया, उड़ीसा में, मुझे प्रसाद चढ़ाना था। आप जानते हैं पुरी के मंदिर में दाल और चावल का प्रसाद चढ़ता है। दाल बनाते हैं हांडी में, चावल बनाते हैं हांडी में, दोनों को साथ ले जाके भगवान को प्रसाद देते हैं। तो हुआ क्या कि उसने दाल बना के चावल बना के दिया, तो दाल बनाते ही समय नमक डाल दिया। मैंने कहा भाई मैं नमक अलग से लेता हूं। उसने कहा पागल हो गए, भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। बाहर से नमक डालकर दाल भगवान को नहीं चढ़ती, अपवित्र हो जाती है। तब मैंने सोचना शुरू किया कि ये पंडित भी कितना ज्ञानवान आदमी है। उसने कोई एमबीबीएस और एमडी का कोर्स नहीं किया है, लेकिन उसको मालूम है कि बाहर से नमक नहीं डाला जाता, भगवान को नहीं चढ़ाया जाता। क्यों? क्योंकि भक्तों को नहीं खिलाया जाता, तो भगवान को कैसे खिलाए? अब ये ज्ञान हमारे यहां है, यूरोप में नहीं है। यूरोप में किसी भी घर में चले जाइए, कोई भी होटल में चले जाइए, खाना जब आपके पास आएगा तो अलग से नमक की शीशी साथ में आएगी, या तो मेज पे ही रखी रहेगी, उसमें से आप नमक डाल लीजिए। और ये बाहर से नमक डालने वाले 100% हाई ब्लड प्रेशर के मरीज होंगे ही, दुनिया में कोई नहीं रोक सकता। तो उनका हाई ब्लड प्रेशर आया इस पद्धति से, हमने बुला लिया अपने आप। हमारे घरों
में भी अब ये नमक की शीशी रख गई है डाइनिंग टेबल पे, क्योंकि नकल करने में तो हम उनसे पीछे नहीं है ना। कभी अकल लगा के सोचा नहीं कि जिस देश के दाल और सब्जी में पहले से ही नमक डलता है वहां डाइनिंग टेबल पे क्यों रखना। तो हमने रखना शुरू कर दिया, इसे डालना शुरू कर दिया और वो डालते डालते आदत में आ गया। अब हिंदुस्तान में 5.5 से 6 करोड़ मरीज हैं जो हाई ब्लड प्रेशर के शिकार हैं, क्योंकि नकल किया उन्होंने। ऐसे बीमारी आती है, ऐसे हमारा संतुलन जाता है। अब ये संतुलन गया हमारा, इस संतुलन के चले जाने से ब्लड प्रेशर के हम मरीज हो गए। अब ब्लड प्रेशर के मरीज हो गए तो लो भी होगा, हाई भी होगा, उसको क्या करेंगे आप। अब हाई हो गया, लो हो गया, जो भी हो गया। अब हमने उसके इलाज के लिए सोचना शुरू किया तो अपना दिमाग अपने रूट्स में तो जाता नहीं, अपनी जड़ों में तो जाता नहीं। उन्होंने कुछ गोलियां बनाई हैं हाई ब्लड प्रेशर की या लो ब्लड प्रेशर की, वो खाना शुरू कर दिया अंधाधुंध। और अब हम कहेंगे भाई क्या करें, गोली तो खानी ही पड़ेगी, गोली तो खानी पड़ेगी, क्या करें। जरा अक्ल से सोचना शुरू करें कि ये आया क्यों ब्लड प्रेशर हमको। तो आया हमारी गलती से। अब वो गलती पे दूसरी बड़ी गलती डॉक्टर कर रहा है। आप गए, उसने 18 गोलियां रख दी, 4 सुबह खा लेना, 4 दोपहर को, 4 शाम को खा लेना, गोली ही गोली खा लेना, सब्जी वब्जी खाना बंद कर दो, गोली को सब्जी की तरह से खाना शुरू कर दो। अब वो 18 गोली लिखने वाला डॉक्टर हमारे लिए बहुत महान डॉक्टर हो गया, क्योंकि 18 गोली खिला रहा है एक साथ और ऊपर से 500 रुपए फीस भी ले रहा है। और उससे पूछो डॉक्टर गारंटी है, कहता जी कुछ गारंटी नहीं, जिंदगी भर खाओ। ऐसे बोलता है ना ब्लड प्रेशर की दवा के लिए डॉक्टर, जिंदगी भर खाओ। अगर जिंदगी भर खानी है तो ये दवा क्या हुई, ये तो भोजन हो गया। जिंदगी भर तो भोजन खाया जाता है, दवा नहीं खाई जाती। दवा तो 2-4 दिन खाई जाती है। दवा का इतना ही महत्व है कि शरीर का जो असंतुलन टूटा उसको वापस संतुलन में लाने में मदद कर दे। जिंदगी भर के लिए थोड़ी होती है, लेकिन हमने जिंदगी भर लगा दिया अपने साथ। अब जिंदगी भर हम वो जो दवा खा रहे हैं, वो दवा हमको क्या क्या करेगी वो आप नहीं जानते, डॉक्टर जानता है क्या क्या करने वाली है। हाई ब्लड प्रेशर की सब दवाएं क्या करती हैं बता दूं आपको एक छोटी सी जानकारी। हमारा ब्लड प्रेशर हाई होता है तो साधारण भाषा में बात करता हूं, विशेषज्ञ की बात नहीं करूंगा, जल्दी समझ। ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ तो डॉक्टर के पास एक ही विकल्प है कि आपके शरीर से पानी बाहर निकालते हैं। दूसरे शब्दों में आपके शरीर में पानी बढ़ गया। ब्लड प्रेशर ज्यादा हुआ तो शरीर में पानी बढ़ गया, ये है। तो पानी निकलना चाहिए, तो जितनी गोली आपको खिलाई जाएगी वो पानी निकालने वाली ही होगी। तो आपने महसूस किया हाई ब्लड प्रेशर की गोलियां खाते ही पेशाब बार बार आता है, जल्दी जल्दी पेशाब जाना पड़ता है, क्योंकि वो पेशाब का निकलना है जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करता है, गोली कुछ नहीं कर रही। अब आपको ये आदत लग गई, अब इस आदत में से आपको दूसरी कोई बीमारी शुरू हो गई, मान लो डायबिटीज हो गया, मान लो अर्थराइटिस हो गया, किसी दिन किडनी डैमेज हो गई, किसी दिन लीवर डैमेज हो गया। क्योंकि एलोपैथी में जो दवाएं हैं उसको एलोपैथी के डॉक्टर खुद कहते हैं कि हमारे पास दवा कुछ नहीं है, जो भी है वो जहर है। आपके शरीर में कितनी ताकत है इस जहर को बर्दाश्त करने की, ये महत्व की बात है, बस है सब जहर हमारे पास। अमेरिका का एक बड़ा डॉक्टर है जिसके साथ पिछले 2-3 साल से मैं वार्तालाप कर रहा हूं ईमेल के माध्यम से, उसका नाम है डीन ऑर्निश। वो इस बात को पूरी गंभीरता और दावे से कहता है कि एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, जो है वो सब जहर है, गारंटी हमारी कुछ नहीं है। आपको अपने शरीर का भरोसा है कि ये जहर को झेल लिया तो जिंदा रहोगे, नहीं झेल पाए तो चले जाओगे। दवा हमारे पास कुछ नहीं। वो कहता दवा तो आपके ही पास होगी, माने भारत के पास होगी, हमारे पास तो नहीं है। अब जिनके पास दवा ही नहीं है हम उनके पीछे घूम रहे हैं टॉर्च लेके कि भैया दे दो कुछ दवा, ब्लड प्रेशर हाई हो गया, ब्लड प्रेशर लो हो गया। उनके पीछे घूम रहे माने MBBS पढ़े हुए, MD पढ़े हुए, ये यूरोप का ज्ञान है और यूरोप का विज्ञान है, उसको पढ़कर तैयार हुए डॉक्टर जिनको पढ़ाया गया है एक खास तरह के वातावरण और पर्यावरण के विज्ञान के लिए। आप जान लीजिए यूरोप और अमेरिका में विकसित हुआ विज्ञान है MBBS, MD, MS, और ये अपने पर्यावरण और वातावरण का ध्यान रखते हुए बना है, उसमें वो पढ़े हैं और वहां की पढ़ी हुई बातें आपके ऊपर लागू कर रहे हैं, तो वहां भी खिचड़ी हो रही है। और वो ऐसी खिचड़ी हो रही है कि आप हंसे या रोए आपको समझ में नहीं आता। कोई MBBS, MD डॉक्टर कहेगा भैया घी कभी मत खाना,
मर जाओगे, क्योंकि यूरोप में अगर कोई घी खाएगा तो मर ही जाएगा। जानते हैं क्यों? यूरोप में मैंने आपसे कहा 8 महीने बहुत ठंडी है, नॉर्मल टेम्परेचर बहुत कम होता है, घी को डाइजेस्ट होने में बहुत मुश्किल आती है। भारत में नॉर्मल टेम्परेचर काफी अच्छा है, घी का डाइजेशन परफेक्ट हो सकता है, इसलिए हमें घी खाना तो बहुत जरूरी है। उनके लिए घी जहर है, हमारे लिए अमृत है। अब हम उनकी नकल में फंस गए, और ऐसे फंस गए कि हर एक को डरा रहा है डॉक्टर, घी खाओगे तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा, मत खाना।